क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, उनके स्वरूप इतने रहस्यमय क्यों हैं? कभी वे चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए दिखाई देते हैं, तो कभी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए नजर आते हैं। कभी उनका विराट रूप समस्त ब्रह्मांडों को अपने भीतर समाये हुए होता है। आखिर इन सब रूपों के पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है? और असली नारायण कौन हैं? शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों में विष्णु भगवान के तीन प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख मिलता है: महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तीनों ही रूप सृष्टि के निर्माण, पालन और संरक्षण से जुड़े हुए हैं। पहला रूप है महाविष्णु, जिन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। महाविष्णु को कारण सागर का अधिपति कहा गया है। जब वे श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो वही ब्रह्मांड पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। उनके शरीर के प्रत्येक रोमछिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। महाविष्णु का यह स्वरूप इतना विशाल है कि मानव मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वे अपने ही संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, और वही अनंत सत्ता है जो प्रत्येक ब्रह्मांड की मूल चेतना के रूप में विद्यमान रहती है। कारण सागर, जिसे महातत्व भी कहा गया है, समस्त भौतिक तत्वों का संगम है। यह वह क्षेत्र है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक सृष्टि के बीच की सीमा बनाता है। इसी स्थान से भौतिक ब्रह्मांडों की यात्रा प्रारंभ होती है। हर एक ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में प्रवेश करते हैं, जिन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कहा जाता है। वे ब्रह्मांड के गर्भ में स्थित एक विशाल सागर पर विश्राम करते हैं, जिसे गर्भोदक सागर कहा जाता है। वहां शेषनाग उनका शयन स्थल बनाते हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं। इन्हीं के नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए गर्भोदकशायी विष्णु को सृजन का माध्यम भी कहा गया है। वे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर निवास करके उसे जीवंत बनाते हैं और उसका संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु का तीसरा स्वरूप है क्षीरोदकशायी विष्णु, जिन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। यह वही रूप है जो हमारे सबसे निकट है। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं और हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। वही प्रत्येक आत्मा के साक्षी हैं। वे समय समय पर अवतार लेकर भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। राम, कृष्ण, वामन, नृसिंह सभी अवतार इन्हीं के विस्तार हैं। यह वही स्वरूप है जिसे हम अपने हृदय के भीतर बसने वाले भगवान के रूप में जानते हैं। वे हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना के साक्षी हैं। अब प्रश्न उठता है, असली नारायण कौन है? क्या वह जो अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान हैं, या वह जो हमारे हृदय में आत्मा की गहराइयों में स्थित हैं? सत्य यह है कि ये तीनों ही रूप एक ही परम सत्ता के विस्तार हैं। महाविष्णु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, गर्भोदकशायी विष्णु उस सृष्टि का संचालन करते हैं, और क्षीरोदकशायी विष्णु हर जीव के भीतर स्थित होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। महाविष्णु हमें बताते हैं कि भगवान असीम और अनंत हैं। गर्भोदकशायी विष्णु यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड उनकी निगरानी में है, और क्षीरोदकशायी विष्णु हमें यह अनुभव कराते हैं कि भगवान हमारे हृदय की हर धड़कन में हैं। महाविष्णु की दृष्टि से ही सिद्ध शिव प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर विभिन्न ब्रह्मांडों में असंख्य शिव रूपों में विभाजित होते हैं। वे न केवल विनाश के प्रतीक हैं, बल्कि भगवान विष्णु के एक अंश रूप में भौतिक सृष्टि के संतुलनकर्ता भी हैं। भगवान विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के और शिव तमोगुण के, पर तीनों ही एक ही परम चेतना के अंग हैं।
भगवान विष्णु का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि ईश्वर न केवल किसी आकाशीय लोक में हैं, बल्कि वे हर अणु, हर जीव और हर हृदय में विद्यमान हैं। हमारी हर सांस में उनका अस्तित्व धड़कता है। वे ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और रक्षक हैं। तो मित्रों, यही है वास्तविक नारायण का रहस्य। महाविष्णु हमें अनंत का बोध कराते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु हमें सृष्टि का विज्ञान समझाते हैं, और क्षीरोदकशायी विष्णु हमें यह एहसास कराते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर, हमारे साथ हैं। इसलिए कहा गया है, ना मंदिर में, ना पर्वतों में, ना आकाश में, नारायण तो हर हृदय में वास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारी साधना को नई प्रेरणा मिलती है। जय श्री विष्णु।